खबर है धार से, जहां पर आज का दिन बहुत बड़ा है, महत्वपूर्ण है। इंदौर में हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब धार में आज शुक्रवार पहला है जो आरती वाला होगा। धार भोजशाला में जुमे की नमाज नहीं होगी। जुमे का दिन है, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं, पूजा पाठ चल रही है। 721 साल बाद यह मौका आया जब भोजशाला परिसर में नमाज नहीं हो रही। धार में आज हाई अलर्ट पर पूरा प्रशासन है। पूरा धार चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के साथ मुस्तैद है और अलर्ट पर है प्रशासन। हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार हो रहा है जो बगैर नमाज का है और 721 साल बाद ऐसा हो रहा है कि यहां पर नमाज नहीं की जा रही है। मुस्लिम पक्ष ने हालांकि इस फैसले का विरोध किया है, सुप्रीम कोर्ट गए हैं और आज स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी के बीच अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखने की बात कही गई। काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने की मस्जिदों में बात कही गई, लेकिन धार भोजशाला में आरती हो रही है और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मंदिर में महाआरती की तस्वीरें और श्रद्धालुओं की पूजा पाठ की तस्वीरें भी सामने आई हैं। रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, ग्राउंड से जो रिपोर्ट आई। धार भोजशाला पर नया विवाद सामने आया है। हाई अलर्ट के बीच टिकट पर बखेड़ा हो गया है। भोजशाला की टिकट पर लिखा है मस्जिद भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद लिखा है। विस्तार न्यूज के कैमरे पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। स्याही से मस्जिद शब्द हटाने की कोशिश की गई। कई टिकटों पर अभी भी मस्जिद शब्द लिखा हुआ है। कोर्ट के फैसले के बाद भी टिकट सिस्टम नहीं बदला है। अब आप सोचिए कि यह प्रशासनिक कितनी बड़ी लापरवाही है कि जो फैसला हाईकोर्ट के द्वारा पिछले हफ्ते ही आ चुका है, उसके बावजूद भी अभी तक टिकट की जो टिकट से एंट्री मिलती है उस पर अभी भी क्या लिखा हुआ है? अभी भी लिखा हुआ है कमाल मौला मस्जिद और भोजशाला। ये बताइए कितनी बड़ी लापरवाही है। क्या टिकट छापने तक की व्यवस्था नहीं कर पाया प्रशासन? धार भोजशाला पर नया विवाद है और ये टिकट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुल मिला के 15 मई को माननीय उच्च न्यायालय ने इस स्मारक को भोजशाला मां सरस्वती मंदिर बताया है। उसके बाद से 7 अप्रैल 2003 का आदेश निरस्त हो गया है। तब भी एएसआई द्वारा यहां आने वाले श्रद्धालुओं से, भक्तजनों से 1 रुपये का टिकट लिया जा रहा है। ये टिकट लिया जाना ही सरासर गलत है। उस पर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो तो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन ये टिकट ही नहीं लगना चाहिए। मंदिर में आने का, मंदिर में प्रवेश का किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं होता। और सीधे रुख करते हैं, धार भोजशाला चलते हैं। आपको अक्षत, हमारे सहयोगी, वहां से तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। अक्षत, पूजा पाठ हो रही है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सुबह से लेकर अब तक? बिल्कुल विवेक, देखिए एक बार मैं फिर से आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जब आज धार भोजशाला में माँ बागदेवी के मंदिर में पूजा अर्चना की शुरुआत किस तरीके से हुई है। महाआरती यहाँ पर हुई और अब आप देखिए यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। महिलाएं यहाँ पर आकर पूजा कर रही हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर और एक्सक्लूसिव कवरेज तो विस्तार न्यूज़ लगातार हर तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए कितना खुशी का माहौल, कितना उत्साह यहाँ पर लोगों के मन में है। आप लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं, माँ बागदेवी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं सुरक्षाओं की यदि बात की जाए तो आप देखिए जो पूरा धार क्षेत्र है उसको एक छावनी बना दिया गया है पुलिस ने। इस तरीके से यहाँ पर 2000 से ज़्यादा जो पुलिस का बल है वो यहाँ पर लगाया गया है। लगातार यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। मुस्लिम समाज ज़रूर ये कह रहा है कि अब हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। याचिका भी मुस्लिम समाज ने दायर कर दी है, लेकिन आप देखिए जो कुलदीप त्रिपाठी हैं जो पहले याचिका करता थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान जो है वो दिया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम लोग खुद चाहते हैं कि धार भोजशाला पर अंतिम मोहर सुप्रीम कोर्ट ही लगाए। सुरक्षा की एक बार तस्वीरें मैं आपको फिर से दिखाऊंगा विवेक, तो आप देखिए कि किस तरीके से जो पुलिस बल है वो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर मौजूद है। अब बॉम्ब एंड डॉग स्क्वाड की टीम्स जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थी और अब आप देखिए यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं वो यहाँ पर आप देखिए जो नारेबाजी है वो भी यहाँ पर चल रही है। लगातार नारेबाजी जो है वो यहाँ पर चल रही है। आप देखिए
लगातार जो पूरा विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, कुलदीप त्रिपाठी भी सुनाइए यहाँ पर अक्सर सुनाइए जरा, क्या कह रहे हैं ये? सबसे बड़ी बात ये है कि अब जो खुद सभी यहाँ की जो समिति के लोग हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी आप लोग जाएंगे, आपने कहा कि आपकी जो वकील है वहाँ पर भी इस पूरे मुस्लिम समाज जो है जो गया है उसको चैलेंज करने के लिए तैयार है। हमारी कैविएट पहले ही लग चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में अगर विषय वो उठता है, आज मेंशन होती है, तो हमारे वकील तैयार है अपना तथ्य रखने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में मेंशन होने की संभावना कम है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता, कानूनी प्रक्रिया है, क्योंकि वो रात में उन्होंने 8:30 बजे उन्होंने प्रक्रिया लगाई है। वो दिन चले गए जब रात में 2:30 बजे कोर्ट खुल जाती थी और वो जो आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए, वो समय चला गया। एक कानून भी, एक कोर्ट भी आज नियम से चल रही है। तो 8:30 बजे इन्होंने एसएलपी कल रात में बृहस्पतिवार को, मुझे लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं होनी है, कोई एक्शन नहीं होना है। यदि होती भी है और यदि ऐसा कुछ साफ सुनते भी है, तो हमारी जो टीम है वकीलों की, वो पूरी तरीके से सक्रिय मुस्तैदी के साथ में सुप्रीम कोर्ट में है। आपने मुस्तैदी की बात करी, लेकिन एक बड़ी बात जो बार बार निकलकर सामने आ रही है, टिकट का भी इशू। आपने कहा कि जो टिकट पर अभी नारे क्यों लगा रहे हैं, ये भी पूछना बात है। और कई सारे ऐसे परिसर हैं, कई सारे ऐसे ऑब्जेक्शन हैं जो आपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी इस बारे में पूरा संज्ञान में। बिल्कुल, देखिए हमने बेसिकली 2 जो प्रत्यावेदन है मुख्य रूप से, अपने जो फैसला है, प्रत्यावेदन पहले भी दिए थे, लेकिन फैसले के बाद 2 प्रत्यावेदन हमने मुख्य रूप से दिए हैं। पहला प्रत्यावेदन ये है कि क्योंकि अब कोर्ट का आदेश हो चुका है हाई कोर्ट का, तो अब केंद्र सरकार माता अभी वो नारे लगा रहे थे या सेलिब्रेशन कर रहे, जश्न मना रहे थे, वो क्यों इकट्ठा हुए यहाँ पे आज? दिखाते हुए और माता वाग्देवी का सम्मान करते हुए, भक्तों की आस्था का, भारतीयों का सम्मान करते हुए उसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जानी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए। पहला प्रत्यावेदन दिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रत्यावेदन है, मैं उसको जरूर और बताना चाहूंगा कि वो प्रत्यावेदन यह है कि क्योंकि अब मंदिर ये घोषित हो चुका है, पहले से था, लेकिन अब कोर्ट ने मुहर लगा दी है। तो अभी जो ये सामने जो जरा हटिएगा, ये सामने आप देख रहे हैं माता रानी का जो गर्भगृह है, हाँ, तो उसके ऊपर जो है गर्भगृह के ऊपर वो मेहराब बनी हुई है और उस मेहराब में संदेश क्या है? संदेश उस मेहराब में ये लिखा हुआ है कि जो अल्लाह के अलावा कोई दूसरा पूजने योग्य नहीं है। आप कल्पना करिए कि 1 हफ्ते आदेश को आए हो गया है, अभी कोई जो स्टे तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं है, यहाँ तक कि एप्लीकेशन भी सुप्रीम कोर्ट में कोई फाइल नहीं हुई थी। तो जो एएसआई है, जो संबंधित एजेंसीज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है, तो उसको स्वतः एक्शन लेते हुए इसको मेहराब को हटा देना चाहिए था। जब ये मंदिर है और मंदिर में जो इस तरीके का अगर कोई आयत लिखी कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरे पूजने योग्य नहीं है, तो क्या वो सनातन आस्था का अपमान नहीं, क्या भक्तों का अपमान नहीं है, क्या वो हमारी देवी माता का अपमान नहीं है? तो इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो जब कोर्ट ने ये कहा है कि एएसआई की पूरी जिम्मेदारी है मैनेज करने की, इसको संरक्षित करने की, यानी कि टू प्रोटेक्ट, टू मैनेज एंड टू सुपरवाइज, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। हफ्ता भर बीत गया, आपको स्वतः हटा करके इन चीजों को, अभी भी चीजें हटाई नहीं गई हैं, तो ये मंदिर की गरिमा के, सनातन धर्म की गरिमा के और आस्था के विपरीत है। और दूसरा बात ये कि उसके बगल में अगर आप देखें तो एक सीढ़ी नुमा आकृति बनी हुई है और उसके ऊपर सिंहासन बना हुआ है और उसके पीछे भी उर्दू में यही चीज लिखी हुई है, सनातन धर्म के विरोध में लिखा हुआ है और वो उनको उसमें अल्लाह को भी उन्होंने ऊपर बताया हुआ है। तो मेरा कहना यह है कि जब मंदिर में अभी उन्होंने ये सिंहासन क्यों बनाया था? सिंहासन इसलिए बनाया था कि माता देवी की जो मूर्ति है, गर्भगृह है, उसके ऊपर चढ़ करके बैठना चाहते थे और ये टोटली सनातन धर्म को अपमानित करने का काम है, मतलब जानबूझ करके सनातन आस्था को ठेस पहुंचे। तो मैंने प्रत्यावेदन में ये भी मांग करी है कि उसको भी हटाया जाए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ न किया जाए। दूसरी बात ये, उसी प्रत्यावेदन में मैंने 19 तारीख को भेजा हुआ है, उसमें मैंने कहा है कि जब हम ये दहलीज है ना, ये जो दहलीज जब हम एंट्री करते हैं, उल्टी रखी मूर्ति है, उसके ऊपर पैर चढ़ करके अंदाजे में लोग निकल जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को मालूम है, तो हम लोग उस पर पैर नहीं रखते, हम लोग उसको लांग करके क्रॉस करके निकलते हैं, लेकिन निकलते तो उसी के ऊपर से हैं। तो अब जब मंदिर हो चुका है तो वहां पर मूर्ति को उल्टा रखने का कोई औचित्य नहीं है। बहुत कुछ अभी सिविल फैसला आया, अभी बहुत परिवर्तन होना जरूरी है, जैसा कि बात कही जा रही है। आप बातचीत करते रहिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इधर भोजशाला से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर यह है कि बड़ा बयान धार भोजशाला मामले को लेकर सामने आया है। हिंदू पक्ष ने कुछ मामलों को लेकर नाराजगी जताई है, एएसआई की लापरवाही पर नाराजगी जताई है और खबर ये सामने आई है कि फैसले के बाद भी मस्जिद का नाम नहीं हटा है, ना टिकट से हटा है, ना उस मेहराब से हटा है जहां पर मूर्ति रखी गई है। और इस पूरे मामले को लेकर हिंदू पक्ष नाराज है और कह रहा है कि जब फैसला आ चुका है तो फिर क्यों ये लापरवाही बरती जा रही है, क्यों अनदेखा किया जा रहा है, क्यों ये बदलाव नहीं हो रहा है जिसकी जरूरत है।